तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के अंदर जो एक हम सुनते हैं हमेशा अधिनियम 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1935 क्या है, हम इसके बारे में देखेंगे ये क्या है। और भारत के संविधान में जो पहला स्टेप अगर कहा जाता है तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, जिससे हमने बहुत कुछ अपने संविधान के अंदर ऐड किया है। क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ, तब उस टाइम पर जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो रहे थे, उस टाइम पे हमारा देश किस नियम से चल रहा था, उस टाइम पे हमारा जो भारत का कानूनी व्यवस्था है और जो भी प्रक्रिया चल रही थी, वो ऐसा कहा गया है कि 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। जैसे हम भारत के संविधान की खूबसूरती की अगर बात करें तो भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती यह है कि वह समाज और राज्य व्यवस्था की मूल और सबसे महत्वपूर्ण इकाई व्यक्ति को मानता है। व्यक्ति को मानता है क्योंकि संविधान के अंदर व्यक्ति ही महान है, व्यक्ति सबसे बड़ा है। संविधान व्यक्ति को हमेशा सर्वोपरि मानता है, क्योंकि इसमें हमारा हम जानते हैं कि अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि लोकतंत्र जनता और जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। तो इसी प्रकार से हम जानते हैं कि संविधान में सर्वोपरि किसे माना गया है, जनता को माना गया है, व्यक्ति को माना गया है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 की अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, जो अधिनियम की व्याख्या करेगा और संघीय मामलों से संबंधित विवादों का न्याय करेगा। इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भारतीय राज्य दोनों शामिल थे। इसने एक इस प्रकार का संघ और संघीय मामलों से संबंधित विवादों न्याय, और इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसके अंदर ब्रिटिश प्रांत, भारतीय प्रांत भी थे और भारतीय राज्यों के प्रांत भी थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो जब अधिनियम बना, इंट्रोड्यूस हुआ, भारतीय शासन अधिनियम 1935 जब इंट्रोड्यूस हुआ, ये एक प्रकार से साइमन कमीशन की जस्ट कॉपी थी, ऐसा कहा गया था। जैसे कि इसके ऊपर कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया 35, उन्होंने कहा है कि गुलामी का अधिकार पत्र है, और उन्होंने इसको गुलामी का अधिकार पत्र कहा है। एक बार एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, इस प्रकार का उन्होंने कोट इसके ऊपर किया है कि अधिनियम क्या है, एक कार तो है जिसके अंदर ब्रेक नहीं है, वो ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, एक कार ऐसी है। अधिनियम को एक कार बताया है जिसके अंदर ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो जब इंजन ही नहीं है तो ब्रेक का कोई मतलब नहीं बनता है। इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा है, ठीक है। और अम्बेडकर जी ने भी इस पे बहुत अच्छा कोट किया है। अगर बात करें आगे, तो इसकी अगर हम विशेषताएं देखें कि इसमें क्या क्या विशेषताएं थी, तो बहुत अच्छी विशेषता मेरे को लगी है इसके अंदर कि 1935 के भारतीय अधिनियम की विशेषताएं, इससे भारत सरकार की संघीय व्यवस्था की स्थापना हुई। इसने केंद्र और राज्य या प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया। कुछ शक्तियां केवल केंद्र के पास होती हैं, जबकि अन्य केवल राज्यों के पास होती है। तो हम अभी करंट में भी देखते हैं कि हमारी कुछ शक्तियां तो राज्य के पास होती हैं, कुछ केंद्र के पास होती हैं। तो आर्टिकल अधिनियम 1935 की अगर बात करें तो इसके अंदर राज्यों और केंद्र की दोनों शक्तियां अलग अलग थी, ठीक है। हमने इसके बाद हमने इस अधिनियम के द्वारा हमने अपने संविधान के अंदर क्या क्या ऐड किया वो देखते हैं। हमने इसमें से कुछ चीजें उठाई और अपने संविधान के अंदर कॉपी किया। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान अलग अलग कंट्री से उठाया गया, कॉपी किया गया है, लेकिन वो अच्छी अच्छी चीजें हमने अपने संविधान के अंदर रखी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत रिसर्च और बहुत ज्यादा मतलब उस तरीके से अच्छी अच्छी चीजों को एक जगह पे संजोया है, जिससे कि हमारा देश अच्छे से चलेगा। जब संविधान अच्छा होता है तो देश उतना अच्छे से चल पाता है। हम देखते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है। तो संघीय व्यवस्था मतलब फेडरल सिस्टम की बात की है, संघीय व्यवस्था कैसी होना चाहिए यह अधिनियम में लिखा है। राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल यानी गवर्नर जो होते हैं उनका कार्यकाल कैसा रहेगा, ठीक है। और न्यायपालिका का ढांचा यानी स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी कैसी रहेगी। न्यायपालिका को जुडिशरी कहते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा न्यायपालिका का। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो लोक सेवा अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोक सेवा आयोग रहते हैं, जो उनका कैसा कार्यकाल रहेगा, उनका कैसा काम करने का प्रोसेस रहेगी, वो अधिनियम में बताया गया है, उससे लिया गया है। आपातकालीन प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए हैं। तो आपातकालीन उपबंध हैं कि अगर देश के अंदर कोई भी इमरजेंसी आती है तो उस इमरजेंसी को कैसे टैकल करना है, इसके बारे में भारतीय शासन अधिनियम 1935 में बताया गया है।
और शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसके बारे में भी बताया गया है। अगर हम बात करें कल जो टॉपिक आने वाला है कि मतलब अगली बार जब भी वीडियो आएगा इसके ऊपर, तो आगे आएगा कि अगली वीडियो में भारतीय संविधान कहाँ कहाँ से, किस किस देश से संविधान में कौन कौन सी चीजें अच्छी अच्छी जोड़ी गई हैं, ली गई हैं, उसके ऊपर अगला वीडियो आएगा कि मान लो अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन के हमने क्या लिया है, और रसिया से हमने क्या लिया है, और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या, मतलब अलग अलग कंट्री से हमने जो भी चीजें ली हैं, जो भी हमने अपने नियम रूल बनाए हैं, वो कौन कौन से देश से क्या कर लिए हैं, आने वाली वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें ये पहला स्टेप था संविधान के बनने में। जब संविधान देश, जब मतलब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो रहे थे, तो उस टाइम पे कानूनी व्यवस्था तो बनाए रखनी थी देश के अंदर, तो उस टाइम पे इस अधिनियम के अकॉर्डिंग देश को चलाया जा रहा था। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियो को मिस मत कीजिएगा और देखिएगा, और आगे हम जो भी देश हैं उनसे जो भी हमने संविधान के अंदर ऐड किया है उसके बारे में देखेंगे। तो आज का मोटिवेशन कोड, यह सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, यह सोचकर कभी मत कमजोर होना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना। ठीक है, तो यह था आज की वीडियो। थैंक यू।